सोच के देखिए दोस्तों, हम एक ऐसे दुनिया में रहेंगे जहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ना ही मर्डर गलत है, ना ही रेप गलत है, ना ही किडनैपिंग गलत है, ना ही किसी भी तरीके का चीट भी गलत है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, हम तो ऐसे दुनिया में रह ही नहीं सकते जहाँ पे गलत चीज़ गलत ना। आज मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड व्यू के बारे में बताऊंगा जिस वर्ल्ड व्यू में आप रह के कोई भी चीज़ को गलत कह ही नहीं सकते। ना ही गलत को आप गलत कह सकते हो और ना ही किसी भी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ए इविल। और ये वर्ल्ड व्यू है एथिज्म। आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है आकाश? एग्जैक्टली, आपने सही सुना। कुछ समय पहले अर्पित, जो कि एक एथिस्ट है और एथिज्म को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के प्रमोट करते हैं, उनको पूछा गया कि मोरालिटी का जो फाउंडेशन है या फिर जो सोर्स है वो क्या है। और अर्पित का जो आंसर था आप सुन के अब चौंक जाओगे, और क्यों? उस आंसर का जो कॉन्सिक्वेंसेस है आप उसको कभी भी अपने सोसाइटी में लागू नहीं कर सकते। चलिए हम उस वीडियो को देखते हैं जहाँ पे अर्पित को एक पॉडकास्ट में बुलाया गया और उसको मोरालिटी के ऊपर सवाल पूछा गया कि अगर धर्म नहीं होता, अगर धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, अगर भगवान नहीं होते तो तुम्हारा जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है ना वो कहाँ से आता? आपका जो आप जो आज रिश्ते नातों के मानते हो, आप मानती हो कि ये मेरी माँ है, आप पहचान पाते हो कि मेरी बहन है, ये मेरा मौसी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी वाइफ है, तो आप उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। ये भी कहना होता है कई लोगों का, काफी कंट्रोवर्शियल बात है कि भाई अगर धर्म ग्रंथ वगैरह नहीं होते तो हो सकता है कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स करते। ठीक है, जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है ना, मतलब यानी धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि भाई आपकी कौन बहन है, आपकी कौन माँ है, वरना आप उनके साथ ही सेक्स करते। आदमी जानवर बुद्धि का हो जाता अगर सोर्स ऑफ मोरालिटी का जो कोज है वो धर्म ग्रंथ नहीं होते तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सवाल ही गलत तरीके से फ्रेम करके पूछा जा रहा है। धर्म ग्रंथ कभी भी मोरालिटी का फाउंडेशन नहीं होता है। कभी भी मैं क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट को ये कहते हुए नहीं सुना हूँ कि धर्म ग्रंथ, हमारा जो स्क्रिप्चर से, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अ मोरालिटी। नहीं, गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ अ मोरालिटी, नॉट स्क्रिप्चर। देखिए, ये बड़ा पुराना आर्गुमेंट है और ये इसके आगे भी काफ़ी कुछ क्लेम किया जाता है, और इसको एक तरह से जो कहीं जो रैशनल लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जो गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते, उनको काउंटर करने के लिए ना एक बहुत इस तरह के तर्क के तौर पे पेश किया जाता है कि उनको ह्यूमिलेट किया जा सके, बेइज्जती के लिए। जबकि अगर आप रैशनली इस चीज़ को सोचो कि मोरालिटी जो है वो आखिर आती कहाँ से है, हम मोरल क्यों हैं, तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब आपको मिल सकते हैं। जैसे एक इन सवालों में से एक बहुत अच्छा मतलब जवाब जो निकल कर आता है वो ये है कि अगर आप देखो, बाकी जीवों को देखो, बाकी जो एनिमल किंगडम है, अगर आप उसको एक बार ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि जो भी एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, तो उन ग्रुप्स के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पर ही आपको एक हायरार्की देखने को मिलती है। वहाँ भी एक लीडर होता है, बाकी अलग अलग चीज़ों को संभालने वाले। जिस तरह के अगर आप देखो कि जो जंगली कुत्ते होते हैं उनके ग्रुप्स को देखो, जंगली भेड़ियों के ग्रुप्स को देखो, तो वहाँ भी आप देखोगे कि जो अलग अलग जो सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ तय होती हैं, वो उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो उनके पास ये मोरल कोड कहाँ से आया? इसी तरह से और भी, चलो ये तो भेड़िए वगैरह तो ये तो काफ़ी इवॉल्व स्पीशीज़ हो गए, और थोड़ी बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं आप, क्योंकि उनको भी भगवान ने बनाया शायद। तो उनके पास कौन सी किताब उतरी उनके ऊपर? ये आप मधुमक्खियों को देखो, मधुमक्खियों के अंदर वहां भी एक पूरी उनकी सोसाइटी होती है, वहां जितने भी वर्कर्स होते हैं उनका अपना काम डिवाइड होता है। मैं कभी भी ये भी नहीं देखा हूँ कि कोई भी क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट किसी को ये सवाल पूछ रहा है मोरालिटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसको इंसल्ट करने के लिए। यहाँ पे भी फिर से एक करेक्शन करना जरूरी है। और रही बात एनिमल्स की और इंसानों के बीच में, फिर से यहाँ पे एक गलती हुआ है। मान लीजिए एक जानवर अपने बच्चों का रक्षा करना चाहती है और उसके पास दो ऑप्शन है, वहां से भाग जाना या फिर वहां पे रह के उनका रक्षा करना। और ये दो तरीके के इंस्टिंक्ट है। जो इंस्टिंक्ट लाउडर है वो जानवर उसी को फॉलो करेगी। अगर उसका फेयर इंस्टिंक्ट कम है और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट ज्यादा है तो वो प्रोटेक्शन के ओर जाएगी। लेकिन इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के बेस पे काम नहीं करता, वो इंटेंट के बेस पे काम करता है। इंसान का कोई भी इंस्टिंक्ट चाहे किसी भी तरीके का हो, वो एक बार रुक के सोचेगा और जांचेगा क्या उसका इंस्टिंक्ट यहाँ पे सही है या फिर गलत है। तो जानवर जब भी कोई काम करते हैं वो इम्पल्सेस के बेस पे काम करते हैं या फिर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के बेस पे काम करते हैं। लेकिन इंसान अगर कोई भी काम करता है, बहुत सारे समय में हम देखे हैं वो इंटेंट और ऑब्लिगेशन के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे एक कॉमन डिस्टिंक्शन है जो कि हमें ड्रॉ करना होगा, और यहाँ पे अर्पित से गलती हुआ है। तो ये पहला आंसर तो इसका ये है कि जो मोरल हम हैं तो उसके
बहुत बड़ी एक वजह यह है कि हमारे जीन्स में वो चीज़ है। अगर मोरालिटी हमारे जीन्स में है तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं? आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली अगर मेरा जीन मुझे ये बोले कि जाके मर्डर करो और दूसरा जीन मुझे ये बोले कि नहीं जाके रक्षा करो, तो मैं किस इंस्टिंक्ट को या फिर कौन से जीन को फॉलो करूं? क्या आपने कभी भी सोचा है? और मैं क्यों किसी एक जीन को ही प्रेफर करूं दूसरे जीन के ऊपर? कल के दिन अगर एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को खत्म कर दे और बोले कि वी जस्ट फॉलोड आवर इंस्टिंक्ट, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ अपने डीएनए को फॉलो किए, हमारे जीन्स को फॉलो किए, तो आप उसको कैसे गलत ठहरा सकते हैं? जबकि ये आइडिया कि हमारा जीन्स में मोरालिटी है उनको परमिशन देता है इस तरह के गलत काम करने के लिए। शुरू में मैं आपको बताया था कि एथिज्म एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जहाँ पे हर एक गलत काम गलत नहीं है। अगर एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के ऊपर हमला करे और बोल दे कि वी जस्ट फॉलोड आवर इंस्टिंक्ट या फिर वी जस्ट फॉलोड आवर जीन्स इंस्ट्रक्शन, तो आप किसी भी तरीके से उनको गलत ठहरा ही नहीं सकते। समूह की भावना है, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, हम भी जानते हैं कि समाज में रहना है हमें, और समाज में रहने के लिए कुछ चीज़ों को मानना, कुछ चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है। अगर मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए है तो एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को मार सकता है और कह सकता है कि हम अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, हम अपना सर्वाइवल देखने के लिए दूसरे सोसाइटी को मारते हैं। तो आप कैसे उनको कह सकते हो कि तुम लोग गलत किए हो, जबकि मोरालिटी इज ओनली अबाउट सर्वाइवल। मैं कल के दिन उठ के कह सकता हूँ कोई भी चीज गलत काम करके कि मैं सिर्फ अपना सर्वाइवल के लिए सोचता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या सही और क्या गलत है। इट इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर कोई टायरेंट, एक डिक्टेटर आके आपको ये बोले कि आपका पूरा खाना मुझे दो, आप चाहे मरो या कुछ भी करो, मैं सिर्फ अपना सर्वाइवल देख रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ये काम कर रहा है। इसका मतलब क्या वो सही है? अगर आप मुझे हाँ बोल के बोलोगे तो हर एक क्राइम को आप जस्टिफाई कर सकते हो सर्वाइवल के बेसिस पे। अगर आप ना बोल के बोलोगे इसका मतलब इट इज नॉट ऑल अबाउट सर्वाइवल। मोरालिटी इज नॉट ओनली अबाउट सर्वाइवल। एथिज्म एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है, अगर आप मोरालिटी को सब्जेक्टिव तौर पे ले आओगे तो आप हर एक चीज का गलत तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। मर्डर, रेप, किडनैपिंग, चोरी, चीट, किसी भी तरीके का बुरे काम को आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको सरवाइव करना है। और ये जो आइडिया है कि मोरालिटी हमारे जीन्स में है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है आप कभी भी सोसाइटी में लागू नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कभी भी कोई भी गलत काम कर सकता है और बोल सकता है कि इट इज इन माई डीएनए, आई जस्ट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई डीएनए। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम और कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे अर्पित कुछ और बेवकूफ़ी वाला बात किया है इस पॉडकास्ट में। तब तक आप इसको शेयर कीजिए, देखिए, सीखिए और एथिस्ट के क्लेम्स का जवाब देते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।